उत्तराखंड पुलिस का दोहरा रवैया, जहां कार्रवाई की जगह पुलिस कर रही मनमानी। एक लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने दिया प्रॉपर्टी डीलर का साथ और भेज दिया पीड़िता के समर्थक को जेल। नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी, आप देख रहे हैं नेशन वन। एक तरफ सोशल मीडिया पर लड़कियां मीटू कैंपेन चलाकर अपने साथ हुए बुरे बर्ताव के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हवस के पुजारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और अब आलम यह है कि देवभूमि उत्तराखंड जैसी जगहों पर भी इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। हैरानी की बात तो ये है कि उत्तराखंड पुलिस भी पीड़िता की जगह ऐसे लोगों का ही साथ देती नजर आ रही है। देखिए राजधानी देहरादून की ये बड़ी खबर। रोजगार की उम्मीद में राजधानी देहरादून में आई एक लड़की को नौकरी का झांसा देकर एक 64 साल के बुजुर्ग ने उसके साथ जो किया वो बेहद शर्मनाक है। दिल्ली एनसीआर से देहरादून नौकरी की तलाश में आई एक लड़की को 11 जनवरी को क्लेमेंट टाउन के प्रॉपर्टी डीलर बीएस चौहान ने नौकरी देने का लालच देकर उसे अपने ऑफिस बुलाया, फिर उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद लड़की जैसे तैसे बीएस चौहान के चुंगल से बचकर मदद की गुहार को लेकर पुलिस के पास पहुंची और उसके साथ जो हुआ उसके आधार पर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस आरोपी को सजा देगी ये उम्मीद लेकर वो थाने से चली गई। लेकिन अगली सुबह यानी कि 12 जनवरी को पुलिस ने उसे फिर थाने बुलाया और एक नई तहरीर पर लड़की के साइन करवा लिए। पीड़ित लड़की ने साइन करने के बाद पुलिस की नई तहरीर को पढ़ा तो वो उसकी शिकायत से बिल्कुल अलग था, जिसके बाद वो समझ गई कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई की जगह कहीं ना कहीं दोषी का साथ दे रही है। नेशन वन से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर तब और भी सवाल उठने लगे जब पीड़िता के हक में बोल रहे एक शख्स को पुलिस ने कई तरह के आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। तो आइए इस पूरे मामले में रोशनी डालने और देहरादून पुलिस के सच को सामने लाने के लिए जो देहरादून पुलिस के दोहरे रवैये की शिकार हुई। तो मैं देहरादून आई थी जॉब के पर्पज़ के लिए। तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी डीलर का मुझे नंबर मिला जब मैं यहाँ पे रूम वगैरह ढूंढ रही थी, जैसे कि सब करते हैं। तो मेरे को उनके थ्रू इन्होंने एक रूम दिलवाया और वो जो प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस था वो मेरे रूम के नेक्स्ट बिल्डिंग में ही था। तो उन्होंने मुझे जॉब के पर्पज़ के लिए कॉल करके बुलाया कि हमारे पास आपके लिए कुछ जॉब ऑफ़र है, आप एक बार प्लीज़ 5 मिनट आके बात कर लो एंड ऑल। तो मैंने बोला ओके अंकल मैं आती हूँ। तो जब मैं वहाँ पे गई तो पहले तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, बेटा बेटा करके, और मतलब मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ ऐसा बोल भी सकते हैं। बहुत अच्छे से बात की उन्होंने, अपनी फ़ैमिली वगैरह के बारे में बताया, फिर मेरी फ़ैमिली वगैरह के बारे में पूछा। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा अगर आप मुझसे फ्रेंडशिप करते हो तो मैं आपको 10,000 रुपये दूँगा। अगर कोई भी आगे रिलेशनशिप हमारे साथ बनता है, जैसे गर्ल हो आप, तो मैं आपको ज़्यादा पे करूँगा। और अगर आप मुझे कमिटमेंट देते हो 5 से 7 साल की या कुछ भी, तो मैं आपको फ्लैट वगैरह दिलाऊंगा एंड ऑल। उनका नाम था बीएस चौहान। मैंने उनको जो था वही बताने गई थी, ठीक है, मतलब नाइट में। पहले तो हम फर्स्ट टाइम नाइट में गए थे, तो उन्होंने बोला कि एफआईआर हम अभी तो नहीं लिख सकते, अगर अभी लिखेंगे तो बहुत लेट हो गया, ये वो, मतलब एक बहाने बनाने लगे, ठीक है। तो एक मैंने जो ओरिजिनल एप्लीकेशन लिखी थी, एप्लीकेशन लिख के उन्होंने छोड़ दिया, बट उसको फ़ाइल नहीं किया था। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे आना, ठीक है। और नेक्स्ट डे जब हम गए वहाँ पर, तो उन्होंने एक तो एप्लीकेशन कई बार लिखवाई, ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई। बोला कि नहीं ऐसे करके लिखो, इसमें ये मत लिखो, ये नहीं तो इसका भी चार्ज यही होता है, इसका भी चार्ज यही होता है, तो एक चीज़ ये ऐसे कर दो। तो एक्चुअली हुआ ये कि जब ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, तो मैंने अपने ऑफिस में मेरे एक जो है ओनर है, उनको मैंने अप्रोच किया कि भैया ऐसी ऐसी बात हुई है और मुझे क्या करना चाहिए। तो उनके थ्रू फिर मैं ट्विंकल भैया से मिली, तो उनके साथ फिर हम थाने गए थे। फिर जो लेडी ऑफिसर थी जो उन्होंने मेरे को अंदर लेके गई और उन्होंने मेरे को डाटा वगैरह कि आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन में आप ढंग से नहीं लिख रहे। तो मैंने उनको बोला कि मैम जो है वो डिटेल में ही तो लिखूंगी मैं। तो भैया ने भी उनको यही बोला कि अब लड़की का मामला है, आप सीरियसली क्यों नहीं ले रहे इसको। जो हाँ, वहाँ की जो लेडी ऑफिसर थी वो एक तो बार बार मुझसे एप्लीकेशन चेंज करा रही थी कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, या फिर क्या आप गर्ल हो फिर भी एक बार सोच लो अगर आपको केस करना है कि नहीं, ये सब चीज़ें मुझे बोली जा रही थी वहाँ पे। और इसी वजह से भैया ने भी उनको बोला, तो जब भैया ने बोला तो फिर उनके ऊपर हाथापाई वगैरह हो गई और हाथ उठा दिया उन्होंने, पुलिस वालों ने भैया पे। वो आए मेरी हेल्प करने के लिए ही थे,
बट ये सब इंसिडेंट हो गया, पुलिस ने उनके साथ बदतमीज़ी की और उनको लाइक बंद कर दिया लॉकअप में, उनका फ़ोन वगैरह भी ले लिया था, सब कुछ। तो सुना आपने कि पुलिस ने कितने शातिर तरीके से पीड़िता को गुमराह किया, और जब पुलिस ने मनमानी तरीके से पीड़िता के बयान को बदलने पर जोर डाला तो पीड़िता ने दूसरे जानने वालों से मदद मांगी। वहीं पीड़िता की मदद के लिए जब रोहित अरोड़ा उर्फ ट्विंकल ने पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें सही तरीके से कार्रवाई करने की बात कही, तो पुलिस ने मदद के लिए आए ट्विंकल अरोड़ा पर ही कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो ये है देहरादून पुलिस का वो कड़वा सच जिसे सुनने के बाद शायद ही जनता पुलिस पर भरोसा करे। और कहीं ना कहीं पुलिस के ऐसे दोहरे रवैये के चलते देश भर में जनता अक्सर एक दूसरे की मदद करने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना होता। नेशन वन उत्तराखंड सरकार से उम्मीद करेगा कि वो कम से कम इस मामले में पुलिस के खिलाफ जांच जरूर करें, जिससे बेकसूर लोगों को न्याय मिल सके। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।